guys, welcome back to our channel. Welcome to Evie and Nana's vlog. और फाइनली बजने वाले हैं पौने 12 हो चुके हैं और हम अभी थोड़ी देर पहले ही उठे हैं क्योंकि रात भर सोई ही नहीं हम। नानू तो शायद 6 साढ़े 6 बजे सोई है, मैं सोई लेकिन मेरी नींद इतना ऐसे हो रही थी कि ऑस्कर हिल रहा था तो मेरी आँख खुल जा रही थी और उसमें भी नानू मेरे को सुला रही तो सोचा फिर भी वो हिल रहा था, अपने आप ही आँख खुल जा रही कि क्या कर रहा है, कहाँ पहुँच गया। क्योंकि उसको ना रात में 2 बजे के आसपास होश आ गया था ना नानू, 3 साढ़े 3 का उसको पूरा प्रॉपर होश आ गया था क्योंकि एनेस्थीसिया का सब खत्म हो चुका था। और जब उसको होश आया वो कभी इधर भाग रहा है कभी उधर जा रहा है और उसको जाने तो देना नहीं है। अब उसको समझ भी नहीं है कि क्या हुआ है उसके साथ और वो जंप मार रहा है, तो हम वैसे में रह गए थे। बट अभी उसको खाना वाना खिला के दवाई दे दी है हमने, अब वो सो रहा है, ही इज़ बेटर नाउ। और ये रही हमारे नानू। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू ईवी एंड नानीज व्लॉग। वो क्या बात, मेरे को ऐसे ही बोला गया है कि एक बार कोई बोल ले तो दोबारा जब जो भी दिखेगा वो भी बोलना चाहिए। तो सही बात है ना। वहाँ हमारा टीवी है, ये हमारा ब्रेकफास्ट है, कॉफी, ये हमारा ऑस्कर है। औशु तो नहीं कर रहा है, औशु नहीं कर रहा है, कोई नहीं। तो हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और देखते हैं आज क्या करेंगे। भाई कुछ नहीं करने वाले आज हमने सोचा कि आज हम बाहर भी नहीं जाएंगे, आज हम ऑस्कर के साथ पूरे दिन रहेंगे, पूरा टाइम ऑस्कर के साथ स्पेंड करेंगे हम। तो हो चुकी है घर की सफाई होते के साथ हमारी जो लेडी ईवी है वो खाना बहुत जल्दी बना लेती है, घर की सफाई भी जल्दी कर लेती है। तो थोड़ी बहुत हेल्प करने का तो बनता है ना, वैसे पड़े रहोगे तो अच्छा नहीं लगता। तो यस, हेल्प हो गई, घर का सारा काम हो चुका है, खाना रेडी हो चुका है। और ये देखो आशु को दिखाया, बढ़िया लगा। मेड द लेडी। हाय गाइस, आशु को देखो, सोते सोते देख रहे हो आप उसे। एग्जैक्टली। मेरा बेटा उठ के बैठ गया है खाना। यहाँ पे हमारा आ चुका है खाना और ये स्पेशल डिश ठीक ये स्पेशल डिश है प्याज। That's the main। अब हम अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, टीवी चलाएंगे, खाना खाएंगे और यहीं लेटे रहेंगे आशु के साथ इसी बेड पे। आज खाने में क्या है मामा? आज खाने में है छोले चावल Oh my and salad and buttermilk, uh-huh. buttermilk, छाछ, लस्सी, नमक वाली, and a char and chutney, Oh my god। lots of stuff। पापड़ भी कर ही लेते है ना। ओए अब हमें मिले थे लास्ट, हम आपको मिले थे लास्ट खाना खाते टाइम जो कि था लंच टाइम। और लंच के बाद अभी हम मिल रहे हैं डायरेक्ट डिनर टाइम पे। और डिनर में है हमारे लिए कुछ स्पेशल। जब हमारी मैडम थोड़े मूड में होती है तो कुछ स्पेशल चीजें बन जाती। आज बन रहा है मेरे लिए कुछ स्पेशल ईवी स्पेशल। ओके, तो स्पेशल में क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगी। तब तक आप देख लो मेरी मैडम जो है ना पूरी तरीके से एक्सरसाइज करके ना एक ही बार में फिट हो चुकी है। ठीक है, एक ही बार एक्सरसाइज करती पर फिट हो जाती, फिर खाना पीना खाती फिर नॉर्मल हो जाती। तो इट्स लाइक दिस ओनली, जस्ट लुक एट हर। ओह माय गॉड, एक्सरसाइज के साथ ओह मां, हम लोगों ने प्राणायाम स्टार्ट किया। ये टू डू लव। आपको यहाँ से देख के पता तो चल ही गया होगा कि क्या बन रहा है। आपको चाहिए नीड हेल्प मैडम? नो, ओह माय माय। आज हमारी लड़की सारे काम खुद से करेगी, उसने बोला नो हेल्प नीडेड। खाने में क्या है मामा? आज खाने में है स्पेशल ईवी's चाउमीन। ओह माय गॉड, इतनी गोरी कैसे हो गई अचानक से? ओह लग रहा फिल्टर डाल दिया। ओह नहीं, बड़ी फिल्टर नहीं है, कैमरा साफ किया हमने। और बात यह है कि हम योगा कर रहे हैं आजकल। ओके, हम एक्सरसाइज के साथ साथ योगा भी स्टार्ट किया। वेरी गुड। इसे आप, इसका नाम भी है हाँ, इतना ना एग्जैक्टली। प्राणायाम कर रहे हैं तो यस, और स्पेशल बात यह है कि इसको करा रही हूँ तो ये वीडियो बना रही है। ओह माय माय, कर दी तो है नहीं, पीछे बैठ जाती है मेरे सोफे पे तो ऐसे करके। कैसे करके? ओ ये क्या होता है? और गाइस जैसे कि लड़के हमारे बहुत पतले हो गए हैं तो खाना चेंज करवा रहे हैं इसका हम धीरे धीरे। ओके, इसका खाना रूटीन जब पूरा प्रॉपर चेंज रहेगा तब दिखाऊंगी मैं इसको क्या क्या खिला रही हूँ। ओहो, अभी थोड़ा सा चल रहा है प्रोसेस में। एंड डोंट वरी, कोई भी बाहर की चीज नहीं है एंड कल सुबह कोई भी डाइटिशियन नहीं है। कल जो भी खाना मतलब कल हम लेने जाएंगे, कल या परसों में जब भी हम लेने का सामान, तो जब सामान आ जाएगा और फिर एक रूटीन बन जाएगा तो उस टाइम वह वो दिखाऊंगी क्या क्या खा रही है। अब मैम तुमको इधर आना पड़ेगा और तुम्हें मिलाने पड़ेंगे ये। ओके, तो हो चुका है डिनर और यहाँ पे देखी जा रही है अपने बर्थडे की वीडियोस। क्योंकि वो बना के रील डालनी है और वो है नानू के फ़ोन में, तो
मेरे पास होती अब तक रील बन चुकी होती पठानों के फ़ोन में, तो मैं ज़्यादा फ़ोन में घूसते नहीं उसके, तो अब मैंने उठाया, मैंने कहा एक दो रील बना के डाल दूँगी। फोन में घुसते नहीं, समझ रहे हो, समझ रहे हो? अब मैं कब उठाती तेरे फ़ोन गैलरी के अलावा? मुझे क्या पता, मैं बड़ा देखने जाता, फोन पड़ा रहता, कौन देख रहा है कौन नहीं, देखो क्या पता। हाँ 24 घंटे अपने हाथ में रखती है फ़ोन ये। अरे बच्चे करने में जाते तो फ़ोन लेके जाते वो हैं। तो तू भी लेके जाती है। मैं तो नहीं ले जाती। शक्ल से पता चल रहा है कौन लेके जाता है कौन नहीं। अच्छा तू नहीं लेके जाती? मैंने कौन मना नहीं लेके किया। जाता कौन नहीं का क्या मतलब मैंने है? मना नहीं किया, मतलब बट लेके मैंने जाती, ये भी देखो, नहीं सच बोला। निकल गया, बिल्कुल, देखो, तो निकल तू गया, नहीं लेके निकल जाती है, गया, बता निकल जरा। गया, निकल गया, हाँ निकल बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल उल्टा निकल चोट कोतवाल गया। को डांटे, अब अपने हाय बाप बड़ी को कुछ कोतवाल। नहीं, अपने ऊपर कुछ नहीं लेना ना, तो ऐसे मैंने तो रोड लिया, पे मैं तो बोल रही हूँ मैं लेके जाती, बट मैं ये भी बोल रही हूँ तू भी लेके जाती है। जब तूने बोला मैं नहीं लेके जाती है। माय हैंड ब्रो, नहीं इट्स नहीं डन। हाय भैया, ए भैया सुनो मेरी बात, सुनो, हाँ सुनो। तो गाइस एक्चुअली हम आपको ये बताने आए कि हमने आपको कल ही बोला था कि ऑस्कर को हुआ क्या है, वो आपको बता दें। तो इतने टाइम से ऑस्कर का पहले जो ब्लड टेस्ट हुए थे वो तो गड़बड़ी था, उस टाइम तो कुछ और ही था, लेकिन अभी कुछ महीने पहले हमें ये पता चला या रियलाइज़ हुआ, क्योंकि हम डॉक्टर के पास लेके गए ऑस्कर को, तो उन्होंने इसको वैसे जब चेक करते पूरा बॉडी, तो चेक किया कि उसके जो टेस्टिस हैं वो जो लड़कों के नीचे बॉल्स होते हैं इन शॉर्ट, तो वो जो टेस्टिस हैं उसमें से दो होते हैं, तो एक अंदर ही रह गया था और एक बाहर आ गया था। तो उन्होंने बोला कि अभी ये 4 साल का होने से पहले आपको एक बार इसके लिए अच्छे से पूरा टेस्ट करवा लेना कि कुछ गड़बड़ ना हो। तो उन्होंने पहले हमें बोला कि इसका अल्ट्रासाउंड कराओ, बिकॉज ऑस्कर ऑलरेडी 3.5 ईयर्स का हो चुका है और 4 ईयर्स होने वाला है उसको। तो हम फिर पहले अल्ट्रासाउंड कराया कि दूसरा वाला जो टेस्टिस है वो कहाँ पे लोकेट है और उसमें क्या कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे। तो जब देखा उसमें वहाँ पे अंदर टेस्टिस में सिस्ट बन रहे थे, और वो जो सिस्ट बन रहे थे इन फ्यूचर वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकते थे, ऐसे चांसेस थे। तो उन्होंने ऐसे बोला, और चांसेस नहीं बन ही जाते हैं और एक्चुअली वो चीज़ हमें अल्ट्रासाउंड के वो जब वो कर रहे थे तब हमें वो दिखा भी था, उन्होंने मैसेज शो भी किया था कि देखो ये जो स्पॉट्स हैं, ये डॉट्स हैं, मल्टीपल सिस्ट थे, एक आध भी नहीं था, मल्टीपल सिस्ट थे उसके अंदर। तो जब हम अल्ट्रासाउंड करवाने गए थे हमने देखा भी था, छोटा सा मैंने क्लिप भी दिखाया था ऑस्कर के अल्ट्रासाउंड का, तो वो वाले में सिस्ट थे। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने फाइनल कंफर्म किया कि आपको वो टेस्ट जो अंदर है उसको रिमूव कराना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोला, तो ब्लड टेस्ट करवाया। उन्होंने बोला कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ब्लड में तो हम आगे सर्जरी के लिए जाएंगे, अगर ब्लड में दिक्कत निकली तो इसको मेडिकेशन पे डालना पड़ेगा पहले। एंड लकीली हमारा ढोलू बिल्कुल बढ़िया तरीके से अच्छा था, एकदम ब्लड टेस्ट रिपोर्ट एकदम क्लियर आए, जो इसके लिए हम बहुत खुश थे कि हाँ चलो यहाँ से तो एटलीस्ट ये अच्छा है। फिर उसको और कराना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जनवरी में जो एक्चुअली जब ये बॉर्न हुआ है तो वो जनवरी में बॉर्न हुआ है, हमारे पास मार्च में आया था, तो उसके हिसाब से देखें तो 4 साल इसको कंप्लीट हो जाएंगे जनवरी में, और 4 साल से पहले डॉक्टर ने बोला था। और ये मंथ में हमने इसलिए करा लिया क्योंकि अभी 3 दिन की छुट्टी थी हमारी, फिर इस मंथ में आगे भी 3 दिन की छुट्टी आने वाली है, मतलब ऐसा है कि हाँ काम चल जाएगा, तो हमने यही मंथ इसलिए चुन लिया क्योंकि आगे फिर दिवाली वगैरह में बिजी हो जाएंगे, तो तब तक ये भी रिकवर कर लेगा, इसलिए हमने यही मंथ चुना। और हमने सोचा कि करवा ही लेना चाहिए जब बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। और अभी कुछ दिनों से ना उसके वहाँ टेस्टिस एरिया में थोड़े फंगस हो रहा था बाहर की तरफ, जो नॉर्मल हो जाता पैचेस जैसा, तो हमें लगा कि यार उसकी वजह से तो नहीं हो रहा, हमारा डिले नहीं होना चाहिए, जिस चीज़ में जो करवाना है तो करवाना ही है। फिर डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने हमें इस सैटरडे का अपॉइंटमेंट दे दिया था, और उस चीज़ की सर्जरी थी। तो ऑस्कर के टेस्टिस जो था, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, वो दोनों रिमूव कर दिए गए हैं। तो ये हुआ है। तो हमारे ढोलू को, जो एक्चुअली हम लोग उससे बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे कि यार ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गंदी बीमारी ना हो जाए, तो जो करवाना ही था कि यार हम बीमारी से ऑफकोर्स अपने बच्चे को हर कोई दूर रखता है, ढोलू हमारे लिए तो हमारी लाइफ है। मतलब हम एक होता ना कि किसी को जोड़ के रखना, वो ऐसा है कि हमारे मतलब पेरेंट्स, ऑफकोर्स हम पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, हम अकेले रहते हैं, तो हमारी लाइफ जैसा, फैमिली जैसा हमें लगता है कि यार घर आ रहे हैं तो वो हमारा वेट कर रहा होता है, तो मज़ा आता है ना, वो एक फीलिंग आती है ऐसी अच्छी, वो चढ़ता है हमारे ऊपर। तो वैसे भी हमें ऐसा लगता है कि हम जितना कमा रहे हैं सब उसी के लिए तो कमा रहे हैं, वही तो हमारी लाइफ में हमारा बच्चा, बोल सकते हैं, तो ऐसा है। हाँ, तो फिर ओवरऑल ये हुआ कि सर्जरी हो चुकी कंप्लीट, सर्जरी बहुत अच्छे से हुई, एंड टचवुड कुछ गड़बड़, टचवुड का है भाई, हाँ
कुछ गड़बड़ नहीं हुई और शांति से हो गई। मतलब 1.5 घंटे की सर्जरी थी, आधा घंटा हमने वहाँ पे इसको वेट करवाया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे सर्जरी हुई है उसके बाद आधे घंटे का रेस्ट देते हैं ना, आधे घंटे का रेस्ट लिया था उन्होंने डिस्चार्ज देने के पहले। एंड उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट बोला कि आप इसको, इट्स बेटर कि आप घर ले जाओ। और जब हम इसको लेके गए तो हालत तो दोनों की टाइट हो रखी थी, पर ये दिखाती नहीं है कि भाई, क्योंकि अगर इसने दिखा दिया तो मैं तो घर ही भर दूंगी रो रो के। तो गए थोड़ा सा लेके, डॉक्टर ने बोला था 2 टावल्स लेके आए। डीमार्ट भी गए थे, जो बोला था ना मैंने कि डीमार्ट आया टावल लेने, तो वो एक्चुअली 2 टावल, न्यू टावल लेके जाने थे ऑस्कर के लिए। तो 2 टावल लेके गए, फिर वहाँ पे उन्होंने जाते ही थोड़ा इसको देखा वेखा और फिर एनेस्थीसिया दे दिया, बिकॉज इट्स गोना बी ऑपरेशन। और उसमें जो आपने कल वाली वीडियो में देखा होगा, जो जिसमें रिचा ऑस्कर को पकड़ी एंड ऑस्कर वाज लाइक पूरी तरीके से वो नींद में जा रहा है, वो जो नींद में जा रहा है वो उस टाइम उसको एनेस्थीसिया दे दिया गया था। एंड वो देने के बाद उसके में ग्लूकोज चढ़ा एंड देन उसको ऑपरेट करने के लिए अंदर ले गए थे फिर। और जब एनेस्थीसिया दिया ना, उसकी हालत, तो वो जो फेस उसका ऐसा हो गया था, वो मेरे से देखा ही नहीं गया। तो मैं तो बाहर ही आ गई निकल के, फिर नानू उसको पकड़ के बैठी हुई थी। फिर जब मैं, इसने ऐसा बताया कि इसको भी आंसू आ गए थे, मतलब ऑफकोर्स आ ही गए होंगे, बताते नहीं है ये, तो मैं तो बाहर निकल के मैं रोए जा रही। यार एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि अपने घर वालों पे जब कुछ होता है ना, वो अपना बच्चा ही है यार, बच्चे से ज़्यादा बोल लो तो कुछ भी होता है ना, तो एक अपने आप को लगता है। आपके भी अगर कभी किसी आपकी खुद की मम्मी को या मम्मी को पता चलेगा कि आपको कुछ हुआ है, तो वो एक आ जाती है फीलिंग, देखो ना माँ वाली फीलिंग। तो माँ अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं करती, इट्स लाइक दैट, हमारे लिए हमारा बच्चा है वो, हम उसकी माँ हैं ऐसे। तो ओवरऑल बहुत अच्छे से हो गया, सब चीज़ें क्लियर हो गई। रात को इसको होश आ गया था, जैसे इसने बताया सुबह 3:30 बजे इसने हुड़दंग मचा दी पूरे घर में। 3:30 एक्चुअली हम यहीं पे तो सो रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। और एक और चीज, इस बंदी को मैंने बोला एक काम कर, वो अभी सो रहा है, एनेस्थीसिया में है, वो बेहोश है, माइंड में नहीं है पूरी तरीके से, बट नहीं, इसको चाहिए था जब तक वो होश में नहीं आएगा तब तक मैं नहीं सोऊंगी। मैंने बोला वेरी गुड। और जब वो होश में आया उसके बाद से तुम सोने में ही नहीं गए। सोना तो भूल जाओ, नहीं सोना उसके बाद, क्योंकि इसको उठते के साथ क्या करना है, सबसे पहले नानू के ऊपर घुराना है। भाई साहब सुबह मतलब 3:30 बजे उठते के साथ जो उसने सबसे पहला काम किया ना, मेरे पास गुर्राने का काम किया उसने। यार ये बता दो, पहले वो उठ के ना सोफे पे आ गया, और हमें डॉक्टर ने स्पेशली मना किया कि इसको ऊपर नीचे नहीं करना है, क्योंकि जब जंप करते हैं डॉग्स तो पीछे वाले पैर पे जाता है जोर, और पीछे वाले पैर पे अभी मना किया है कि उसको जोर नहीं डालना है। और ये भाई साहब तो उठ के चल दिए सोफे पे, बैठ गए इधर आके, तो और उसके बाद डायरेक्ट विंडो पे चढ़ने डायरेक्ट भाई उसको उतार रही और वो उसका यही होता है हमेशा, नानू को करने लग जाता है। तो पर ये था कि हम सुबह वही करते करते कि वो कहीं इधर उधर ना कूदे, इधर ना जाए, विंडो पे ना चला जाए। इस विंडो पे नहीं गया 2 दिन से, बेड पे चढ़ गया ये आज सुबह, तो हो हदी हो गई, हम घबरा गए। और मैं इसकी ट्रीट दे रही थी, 2 पैर पे खड़ा हो गया ये। अरे भैया मैंने कहा दे रही हूँ, तुम मत खड़ा हो। तो आज तेरे लिए मतलब ऐसा हो रखा है कि ऑस्कर को बहुत ज्यादा पैम्परिंग मिलेगा, और ऑस्कर सोचो यार इतना प्यार कैसे कर रहे हैं ये लोग मुझे। और अभी तो हालत इसमें है कि अभी हम इसको ज्यादा टाइम अकेला भी नहीं छोड़ सकते। पता चला पीछे से हुड़दंग मचा दी ना, ये बेड पे चढ़ के विंडो पे जाके, तो ये इसमें थोड़ी हालत हो जाएगी और हो सकता है। एंड यस, उसको जो स्टिचेस हैं वो इंटरनल ज़्यादा हैं, एंड एक्सटर्नल जो है वो 14 डेज के बाद वो ओपन कर दिए जाएंगे। और जैसा स्टिचेस लगे हैं हाँ, और जो एक्सटर्नल है वो 14 डेज के बाद ओपन हो जाएंगे। एंड ये जो इसने अपने कुप्पी डाल रखी है मुंह पे, दैट्स कॉल्ड ई कॉलर, तो वो ई कॉलर भी उस स्टिचेस निकलने के बाद उसे भी रिमूव कर दिया जाएगा। वो एक्चुअली लगाया इसलिए कि वो अपने मुंह से, क्योंकि डॉग्स ऐसे होते हैं ना, अपने आप को चाटते हैं और इचिंग करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर इसने वो कर दिया तो मुंह तक, तो मुंह ले जाएगा उधर, पता चला मार मोड़ दिया, और जो स्टिचेस लगे हैं तो वो खुल ना जाए पहले, खुलने से पहले, तो एक टाइम से पहले नहीं खुलना चाहिए, इसलिए तो ये लगाया हुआ है। तो वो हटेगा तभी, 14 डेज तक उसको ये लगाना ही पड़ेगा, और 14 डेज बाद ही स्टिचेस भी ओपन होंगे। कुछ बात नहीं है, 1 दिन कंप्लीट हो चुका है। बट टचवुड ये बहुत अच्छा था कि मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑस्कर ना, ये तो उसको समझ नहीं आ रही है वो चीज़ क्या हुआ है उसके साथ, उसको पेन में नहीं है, क्योंकि दवाइयाँ भी चल रही है पेन के लिए, उसको मिल ही रहा है, और 3 दवाइयाँ हैं दिन भर खानी है उसको, जो बहुत बड़ी बड़ी टैबलेट्स हैं, वो बड़ी अजीब सी हैं। तो उसमें हीलिंग के लिए पेन किलर है, एंटीबायोटिक है, जो जल्दी रिकवरी के लिए दी जाती है, और वो 10 दिन तक उसको खानी ही है, और उसकी वजह से शायद उसको समझ भी नहीं आ रहा है, खिलानी है। हाँ, तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या है, तो वो ऐसी गड़बड़ नहीं आ रही जोन में, भाई कूद जाते हैं इधर उधर,
और रिटाचू बहुत अच्छा बच्चा है, बाकी डॉग्स की तरह नहीं कर रही हरकतें, नहीं कुछ Good ऐसा boy बना हुआ है हुड़दंग नहीं मचा रहा, कुछ और ऐसा चलो पेन का चीड़फाड़ तो नहीं कर रहा। पेन का तो चलो ठीक है कि उसको पेन किलर मिल रहा है तो पेन नहीं हो रहा है इस वजह से, लेकिन जो ई कॉलर से उसको इरिटेशन होनी चाहिए एक्चुअली, तो वो उतना बिहेव हमारे उतने में सामने भी शायद नहीं कर रहा है। उतने में भी थोड़ा इसने अपने आप को वैसा ढाल लिया कि हाँ भाई एक दिन के अंदर ही सुधर गया, एक दिन के अंदर ही नॉर्मल हो गया। पर सुबह से इतनी बार आ गया खुलवाने के लिए कि खोल दो मेरा, ऐसे हाथ मारा था ऐसे, मैंने उसको हाँ। बोला और उसको खोल दो, आ गया ऐसे ऐसे करके, हाँ खोल दो, ये भी सही है। और खुल जा, ठीक है जी, उसके बाद चलो बस आपको यही बताना था, और इसीलिए हम पूरा दिन व्लॉग भी नहीं बना रहे, क्योंकि हम आप देखोगे कि घर में हम क्या कर रहे हैं, हम उसी के पास बैठे हैं, तो कितना ही हम आपको वो दिखाएं और फिर बार बार व्लॉग बना रहे उसके सामने, अच्छा भी नहीं लगता मुझे। और उसके बाद से ऐसा भी हो रहा है कि जब खाना भी बन रहा है तो वो मेरे सामने बैठना चाहिए, थोड़ा सा भी एक से आंख से इधर से उधर हुआ ना, भागो उसके पीछे, कि यहीं बैठे रहो। भाई सेकंड लगता है उसको बेड के ऊपर चढ़ के विंडो पे चढ़ने में। आज खाना बना रही, चढ़ गया भाई से बेड पे, और बेड तो अंदर वाला ऊंचा है यार, वो चढ़ गया उस पे, सेकंड लगा उसको चढ़ने में। उसको तो समझ है नहीं, क्योंकि दर्द नहीं हो रहा, पेन किलर ये चीजें हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है अभी कुछ दिन। बदतमीज हो गया। तो अभी वो सो रहा है और हम भी सो जाते हैं अब, क्योंकि हाँ। और और आप जिस दिन ये ब्लॉग देख रहे हो उस दिन हम आएंगे इंस्टाग्राम पे लाइव। अच्छा, यस, ये तो मेरे को नहीं बताई ऐसी बात, ये शाम को बताइए आएंगे, बट ठीक है। बिल्कुल। तो आप जब मैंने ऑयलिंग करा ली, मैं नहा धो के आऊंगी बढ़िया से। एग्जैक्टली, बालों और को ये लाइव होगा आप सबके लिए, जस्ट फॉर द थैंक्स फॉर For lots of wishes on my birthday and for 15K followers on Instagram. एग्जैक्टली 15K ऑन इंस्टाग्राम, 15K ऑन यूट्यूब। हाँ वाओ, नानो भी ऐसे चल रहा है। और गाइस नर्डी नट्स Equal. पे नहीं फॉलो कर रहे हो आप, आया नडी नट्स रुक गया। और नर्डी नट्स पे ना एक्चुअली अगर आप यूट्यूब पे बोल रहे हो मैं, तो अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो मैंने नर्डी नट्स की प्रोफाइल में नीचे लिंक डाल दिया है, बायोडेटा में, डिस्क्रिप्शन बायो में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ पे tap नहीं करके ऐसे खुल इस वीडियो जाएगा। के डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है। हाँ तो आप देख लेना, तो आप नट्स को भी फॉलो कर लो यार। हम तीन पागलपंती करते हुए अच्छे नहीं लगता क्या? हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा प्यार दिखाओ तो हमें मोटिवेशन मिले, तो हम तीनों फिर और पागल बनते हैं, वीडियो बनाएं। बिल्कुल। अब यहाँ करते हैं वाला ब्लॉग एंड। आपको करना है लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे है सबके लिंक। ओके बाय बाय, गुड नाइट टूडल्स। आई लव यू ऑस्कर। किसी को से I love you. Ting. थैंक यू फॉर द विशेस, और थैंक यू आप लोग इतना प्रे भी कर रहे हो ऑस्कर के लिए, जल्दी रिकवर For the speedy recovery. यस, चलो बाय बाय। Ta-da.